सभी साधक आराम से बैठ जाएंगे। सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। कोई साधक पीछे कमर पे कोई सहारा लेना चाहते हैं तो सहारा ले सकते हैं। किसी आर्म रेस्ट का, गद्दे या तकिए का सहारा ले लीजिए। भौतिक शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि भौतिक शरीर को कष्ट रहेगा तो आपकी चेतना बार बार शरीर के उस हिस्से की ओर प्रवाहित होती रहेगी। इसलिए एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना बहुत आवश्यक है। आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं उनको चलने दीजिए। यद्यपि प्रातः काल में विचारों की तीव्रता और सघनता दोनों ही कम होती है, इसीलिए प्रातः काल में ध्यान करने के लिए सभी ऋषियों ने बताया है। फिर भी अपनी अपनी अवस्था के अनुरूप जितने विचार आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। वो स्वयं निकल कर चले जाएंगे। आप स्वयं को उन विचारों के साथ नत्थी होने से रोकिए। आपको रोकना है स्वयं को, और स्वयं को रोकने के लिए इन आते जाते भागते दौड़ते विचारों के साथ नत्थी होने से जो सर्वश्रेष्ठ क्रिया है वो है कि अपनी चेतना को अपनी सांसों पर रखिए। आपकी श्वास अपना काम कर रही है, आते और जाते विचार अपना काम कर रहे हैं, और आप इनमें से विवेकपूर्ण रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार और व्यवस्था से स्वयं की चेतना को आती और जाती हुई सांसों पर टिका रहे हैं। विचार भी आ रहे हैं, विचार भी जा रहे हैं, श्वास भी आ रही है, श्वास भी जा रही है, किंतु आपने विवेकपूर्ण तरीके से चेतना को टिकाने का जो विकल्प चुना वो आपके आध्यात्मिक कल्याण का भागी बन रहा है। आप अपने श्वासों को देख पाने में सक्षम हैं। अब जब आपकी श्वास भीतर उतर रही है, अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर पूरे शरीर की सीमाओं तक फैला दीजिए। अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर शरीर की हर सीमा की ओर प्रवाहित होने दीजिए। इस सूत्र को समझ के लेंगे। त्वचा आपके शरीर की सीमा है। जब हम भीतर से प्रवास करें तो शरीर के भीतर बोन मैरो, बोन, मसल्स, वेन्स और ऐसे चलते हुए अंत में त्वचा है। आपकी चेतना आपके शरीर के भीतर
आपके शरीर की सीमाओं में फैल रही है। यदि किसी साधक को लगता है कि चेतना भीतर जाकर फैल नहीं रही है, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपके शरीर के हर अंग में, हर नस और नाड़ी में, अंग अंग, रोम रोम में आपकी चेतना प्रवेश पा रही है। और आप अपने शरीर के भीतर घटने वाले सूक्ष्म क्रियाओं को जान पाने में सक्षम हो रहे हैं। शरीर के किस हिस्से में क्या चल रहा है, यह आपको धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है। यदि आपको किसी प्रकार के डर का आभास हो रहा है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डर नहीं है, ये डर का आभास है। इल्यूजन ऑफ फियर। यहां से अपना ख्याल हटा लीजिए। निरीक्षण कीजिए कि क्या आपकी चेतना शरीर के हर अंग में फैलती जा रही है, या हाथ में जा रही है और पैर में नहीं जा रही है। पैर में जा रही है और मस्तिष्क में नहीं जा रही है। मस्तिष्क में जा रही है और कान के पुटों पर नहीं आ रही है। कान के पुटों पर आ रही है और मेरे पेट, लंग्स या पैनक्रियाज में नहीं जा रही है। सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। एक कड़क निरीक्षक की भांति जब परीक्षा कक्ष में स्टूडेंट्स बैठे हैं और परीक्षा दे रहे हैं, तो एक कड़क निरीक्षक एक ही झटके में, एक ही नजर से उन सभी अभ्यर्थियों का निरीक्षण कर लेते हैं। और जिस अभ्यर्थी की चेतना उसकी उत्तर पुस्तिका पे ना होकर कहीं और हो, वो उसको जांच लेते हैं। एक नजर कीजिए अपने पूरे शरीर का निरीक्षण और देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है। कितनी कितनी क्रियाएं स्वयं घट रही हैं जिसकी कभी आज से पहले आपको खबर भी ना थी। धीरे से अपनी चेतना को समेटिए। नाक से श्वास भरकर मुंह से छोड़ दीजिए। रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। आपकी चेतना आपकी आती और जाती हुई श्वासों पर आ चुकी है और आप बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर नाक से श्वास भरिए और मुंह से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। एक बार फिर रिपीट कीजिए। एक बार फिर रिपीट कीजिए। और धीरे धीरे अपनी आंखों की पलकों को हौले से खुल जाने की अनुमति दीजिए। कृपया अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने दीजिए। अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस कीजिए और महसूस कीजिए अपने शांति और प्रसन्नता के स्तर को। कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रश्न रख सकते हैं।
अनुभव कहने की अनुमति अभी नहीं है। सर अपनी चेतना का नहीं, विस्तार। बोलिए। सर कैसे करते हो अपनी चेतना का विस्तार? जैसे चेतना को नाक पर लाकर बिठाते हैं, वैसे ही प्रसार भी किया जाता है। ये भी आ जाएगा। और कुछ? बस। चंद स्वरूपिनी, तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर साहब, हमने जो प्रश्न दिए थे वो प्रश्न निकाल लीजिए। जी सर, तबीयत ठीक है। आमतौर पे आपकी वीडियो ऑफ नहीं होती है। सर एक्चुअली ना अक्षत का सैटरडे को ऑफ होता है, आज उसका स्कूल है। ओह, कोई बात नहीं। जी, निकाल लिए गुरुजी। पहला क्वेश्चन। मैं कितना सरल हूँ। मैं कितना सरल हूं? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने अपने आप को 8 नंबर दिए हैं। सेकंड। गुरुजी एक से गड़बड़ हो गई यहाँ फोन। जी, दूसरा, मैं कितना सच्चाई से भरा जीवन जीता हूँ। शून्य। नेक्स्ट। मुझ में कितनी दया है। शून्य। क्या मैं निस्वार्थ जीवन जीता हूँ। आपकी आवाज खराब होगी, दोबारा बोलिए। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका इंटरनेट कुछ वीक है क्या? नहीं गुरुजी, हाँ। अब आ रही है आवाज? हाँ। आ रही है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। जी गुरुजी, चौथा सवाल, क्या मैं निस्वार्थ जीवन जीता हूँ। शून्य। ये मेरे अंक हैं जो मैंने अपने को देना पसंद किए हैं। इन अंकों की एक क्रिया समझ लें। आपने जिसने भी जो अंक दिए हैं स्वयं को, अंक कहां से उठ के दिए हैं। हर प्रश्न कितने अंकों का था? 25। 25। 25 में से आपने 10 दिए, 5 दिए, 20 दिए या 25 दिए। तो जिस समय आप उदाहरण के लिए स्वयं को 25 में से 15 नंबर दे रहे थे, उस समय आपकी दृष्टि 15 पर थी, या 0 से स्टार्ट करके 15 तक गाड़ी आई थी, या आपने 15 पे लैंड किया था? इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। मैंने देखा 25 है, 25 में से देना है मेरे को, इसका मैंने 15 दे दिए। ये लैंडिंग है 15 नंबर। लैंडिंग से काम नहीं चलेगा। आपको ख्याल करना पड़ेगा कि आपको अपने ये आध्यात्मिक विकास है, इस आध्यात्मिक विकास में आपका विकास शून्य से होगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने बुरे कर्मों और बुरी सोच के फलस्वरूप गिर जाएं, अपने श्रेय से गिर जाएं, तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव भी आएगा। शुरू में नेगेटिव नहीं कहा गया क्योंकि मैं आप में से किसी को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेकिन यदि आप स्वयं को नेगेटिव मार्किंग देते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। यानी कि अभी मुझे शून्य तक का मार्ग अभी तय करना है। अभी मुझे उस न्यूट्रल तल तक पहुंचना है जहां से मैं धनात्मकता की ओर गति कर सकूं आगे की। नंबर देने में जल्दबाजी मत करो। कुछ लोगों ने खटाक से 60-70 नंबर दे दिए, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने वो नंबरों की यात्रा शून्य से स्टार्ट की थी?
क्या आप लोगों ने नंबर देने की यात्रा शून्य से स्टार्ट की? दो साधक मेरी निगाह में आए इस क्रम में, और हो तो मुझे ख्याल नहीं। नूपुर का नंबरिंग सिस्टम शायद कुछ अलग था। ध्यान है क्या था? नूपुर थी। नूपुर क्या नंबर दिए थे बताओ? 0 0 दिए थे सर। बैक बेंचर लगती थी ये। देखिए मैंने हमेशा कहा है, ये कुछ अलग है। और जो गौतम बुद्ध की फोटो मैंने ग्रुप पे डाली थी और कहा था क्या दिखाई देता है, उसमें भी जो अद्भुत रेस्पॉन्स था वो नुपुर की तरफ से ही। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप खोल के इनका उत्तर चेक करना। मेरे ख्याल से इन्हीं का था उसका। एक और साधक जिनके लिए मेरा बात है कि ये भी कुछ अलग मार्ग के हैं, उनके भी नंबरिंग सिस्टम कुछ अलग थे। ज्योति स्वरूप ज्ञान महोत्सव, क्या नंबर थे आपके? आप म्यूट हैं। गुरुजी 8.5 नंबर। थोड़ा वो बताएंगे, ब्रेकअप बताएंगे? गुरुजी पहला प्रश्न जो है उसमें मैं कितना सरल हूँ, तो उसमें 2.5 नंबर। मैं कितना सच्चाई से भरा जीवन जीता हूँ, 1 नंबर। दया में 2.5 नंबर, और निस्वार्थ जीवन में भी 2.5 नंबर। बहुत अच्छे। 8 नंबर। अपने को जांचो कि हो कहाँ। आपने जो नंबर स्वयं को दिए हैं उसमें मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। उसमें मेरा आग्रह है कि क्या ये नंबर 0 के क्रम से शुरू हुए, और अपने को टेस्ट करने का बेस्ट मेथड है कि फिर बैठ जाना 10 मिनट के लिए, ओम की चैंटिंग करना, ईश्वर को प्रार्थना करना कि हे ईश्वर मैं सत्यता में बरतूं, और उसके बाद अगर मन करे तो दोबारा अपने को नंबर देना। अगर नेगेटिव का भी मन करे तो देना, डरना नहीं, क्योंकि अब ये नंबर आपके पास रहेंगे, कोई नहीं जान पाए। लेकिन यदि आपने स्वयं को जान लिया कि मेरी अवस्था क्या है, देखें हम यहाँ सही और गलत की बात नहीं कर रहे हैं, विनर्स और लूजर्स की चर्चा नहीं है ये, और ना ही कोई वो चर्चा है कि कोई व्यक्ति किसी मार्ग पे कितना आगे बढ़ गया या कोई कितना पीछे छूट गया। ये कंपैरिजन नहीं है, ये अवस्था है। ये अवस्था है। जितने स्पष्ट तरह से आप अपनी अवस्था को जान पाएंगे उतना बेहतर आप अपने ऊपर कार्य कर पाएंगे। आपको अपनी अवस्था जाननी चाहिए। फिर भी यदि कोई साधक इस संदर्भ में मेरे से अपने नंबरों की चर्चा करना चाहते हैं सबके सामने या एकांत में, तो मैं उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। बोलो सहज, अनम्यूट करके सहज। अच्छा गुरुजी, जैसे मैंने अपने आप को नंबर दिए, तो मैंने जो मेरी अपनी सोच है, जैसे मैं कहूँ निस्वार्थ जीवन, तो निस्वार्थ जीवन तो मैं नहीं जीती हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई काम ऐसा होता है जो निस्वार्थ होता है, बट नॉट ऑलवेज। तो जो मैंने अपने आप को नंबर दिए, वो मैंने वो जो कभी कभी निस्वार्थ होता है उसको ध्यान में रखकर दिए। सेम जैसे मैंने तो अगर आप कभी सच्चाई। कभी निस्वार्थ की बात करते हैं, अब उसको डिसाइड कैसे करेंगे? क्योंकि नंबरिंग तो एक पैमाना लिया हमने मापने का, तो उसको मार्किंग देने के लिए भी कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए।
उसको हम ऐसे करेंगे कि दिन में हमने 50 एक्टिविटी करी, 2 निस्वार्थ हैं तो 4%, या तो हफ्ते में हमने 500 एक्टिविटी करी, 1 निस्वार्थ है, आई थिंक 0.20% हुए। सही। उस परसेंटेज को अब आप 25 पे लगाइए। 0.025। मेरा अपना अनुभव कहता है कि सारा सारा साल निकल जाता है, हम निस्वार्थ कार्य नहीं करते। हाँ। सारा सारा जीवन निकल जाता है, हम निस्वार्थ कार्य नहीं करते। मैंने अपना इतना ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है निस्वार्थ वाले पॉइंट पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो निस्वार्थ कार्य है वो ये है जो मैं आपके साथ इस समय कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा मेरा कोई भी कार्य निस्वार्थ नहीं है, क्योंकि जो मेरी सेवाएं हैं उसके अगेंस्ट मैं आप लोगों से पैसे या अन्य क्लाइंट से पैसे लेता हूं, तो मेरा पैसे का स्वार्थ है। या तो कुछ क्लाइंट्स जिनको पैसे की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोग जुड़ते हैं, उनकी सेवा कर देना। पर मुझे भी समझ नहीं आया कि ये सेवा मैंने उनकी सेवा की या वो सेवा मैंने इसलिए की बदले वो मेरी प्रशंसा करेंगे। भौतिक मन की गति बहुत तीव्र और गहनता में समझ में आना मुश्किल है। और ठीक ऐसे ही कि आप अपनी हार्ट सर्जरी खुद कर रहे हैं, अपना ऑपरेशन खुद कर रहे हैं, और इस क्रम में जब आपको अनुभव होता है कि आप निस्वार्थ सेवा नहीं करते, तो अब आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ते हैं। वो व्यक्ति जो शून्य पर है वो ये क्लेम कर सकता है कि अब मैं इस कार्य को करने के लिए तत्पर हो चुका हूं, समझ जा चुकी है। नंबर कितने अभी कहना मुश्किल है, बात समझ आ रही है? जी। नंबर कहना मुश्किल है अभी, नंबर नहीं। अभी उसको लगता है कि हाँ अब मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मैं ये कर सकता हूं, बस वो शून्य पे है। अभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो उसकी क्या कर्मण गति रहेगी, कितने परसेंट करेगा, तो नंबरिंग पॉजिटिव में आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, मैं कितना सहज हूं, यही था ज्योति। जी गुरु जी। सरल हूं। मैं कितना सरल हूं। नंबर 2, सच्चाई भरा जीवन जीता। मैं कितना सच्चाई से भरा जीवन जीता हूँ। सच्चाई से भरा जीवन। नंबर 3, मुझ में कितनी दया है। दया। नंबर 4, क्या मैं निस्वार्थ जीवन जीता हूँ। सबसे पहले आपको सरल होना पड़ेगा। तो यदि आपने अपने मार्किंग्स में सरलता को कम नंबर दिए हैं और बाकी में ज्यादा नंबर हैं, तो उसको चेक करो, कुछ गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले सरलता में अधिक नंबर होने चाहिए, इसको चेक करना पड़ेगा। जब आप सरल हो जाएंगे तो सच्चाई ऑटोमेटिकली होगी, या तो आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे। साथ साथ है, कुछ और कहना चाहते थे आप? गुरु जी कुछ कुछ समझ में आने लगा। और कोई? सर सरलता को कैसे देखते होंगे? आप सबसे पुराने साधक हो, आप बताइए कैसे देखते हैं सरलता को, क्या कर रहे हो यहाँ 4-5 साल से? तो वैसे तो मुझे तो देख के तब तो एक बात लगा था कि मैं बिल्कुल सरल नहीं हूँ, फिर लगा कि नहीं। जो बात जैसे भीतर आए वैसे कह दो, बस सामने वाले का अपमान नहीं, उसमें कोई मिलावट मत करो। तो ये चीज आप लोगों ने महसूस करी होगी, मैं बिना मिलावट के बोलता हूँ। और ये भी महसूस की कि जो बात जैसे आती है मैं कह देता हूँ। जब आप एज ए क्लाइंट मुझे मिलते हैं तो मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ
लेकिन साधना के तल पे तो मैं बिल्कुल बेख्याल। इनफैक्ट बेध्यान हो जाना ही तो ध्यान है ना। जब आपको गहनतम बेध्यानी घटने लगे, उस समय आप गहनतम ध्यान की अवस्था में हैं। ज्यादा गणित मत लगाया करो, ज्यादा जोड़ तोड़ मत किया करो, सिंपलिसिटी से चलो। जब आप जीवन में गणित नहीं लगाते थे, जोड़ तोड़ नहीं करते थे, तो मजे से दूध भी मिलता था, चॉकलेट भी मिलती थी, पॉकेट मनी भी मिलती थी, सब कुछ मिलता था, कपड़े भी अच्छे मिलते थे और ज्यादा एंजॉय करते थे। जब से ये ज्यादा अकल लगानी शुरू कर दी है, तब से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई है। भरोसा रखो, विश्वास करो, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा हाईवे चुना हुआ है, जिसकी सड़कें स्वर्ण मंडित हैं, मीन्स इतना बेहतरीन है। करना क्या पड़ेगा, इस अकल के घोड़े को लगाम कसनी पड़ेगी, क्योंकि अकल आपको सहज होने से रोकती है। क्या यही था ना, मैं कितना सहज हूं, है? अच्छा। बुद्धि आपको रोकती है, बिकॉज बुद्धि लॉजिक पैदा करेगी, तर्क पैदा करेगी। तर्क कब कुतर्क बन जाए, और तर्क की जरूरत ही क्या है? तर्क की आवश्यकता सिर्फ तब पड़ती है, और उनको पड़ती है, जब आप अपने पॉइंट को सामने वाले के ऊपर बेस्ट, श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। नहीं तो ठीक है भाई, ये मुद्दा है, उठाना चाहो उठा लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, अपने को क्या आपत्ति है इसमें। लेकिन जब आग्रह बढ़ जाए कि नहीं, जो मैं कहूं वो ही सही है, मैं अपनी श्रेष्ठता का दम, अहंकार, ईगो, मेरा ही पॉइंट ठीक है, अब मानो सामने वाले का भी ठीक है, तो अब बुद्धि तुरंत जो है वो बुद्धि उतर आती है, तुरंत ही हैंड शेकिंग पे, और बुद्धि कहेगी कि हाँ हाँ, मुद्दा तो आपका भी ठीक है, लेकिन मेरा ज्यादा सही है। श्रेष्ठता का विचार। जब ईश्वर ने हमें बना ही दिया है और ईश्वर की संतान है, तो हमसे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम सभी श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ कोई नहीं है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी श्रेष्ठता तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, मेरी श्रेष्ठता मेरी अवस्था है। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 के 60 ने एग्जामिनेशन दिया, और एक जो सबसे अधिक अंक पा जाए वो फर्स्ट है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 16। तुलनात्मक अध्ययन। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, सभी ने एग्जामिनेशन दिया, सभी पास होकर आगे चले गए, ये दैवीय है। यह तुलनात्मक नहीं है, यह एक अवस्था है। 10 दौड़े, एक जीत जाए, संसार है। 10 दौड़े, 10 के 10 जीत जाए, अध्यात्म है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अध्यात्म में कमी नहीं है, अबंडेंस भरा पड़ा है। सिर्फ बात इतनी सी है कि कैसे हम अपने को खोलते हैं। अगर आपको लगता है जीवन में कुछ कमी है, धन की, प्रेम की, पद की, प्रतिष्ठा की, सम्मान की, तो यानी कि आपके भीतर उन्हीं चीजों को लेके उतनी ग्रंथियां लगी हुई हैं, गांठें लगी हुई हैं। आप अपनी गांठों को खोलेंगे, उधर से बरसना शुरू हो जाएगा, वो तो बरस ही रहा है। सभी साधकों को मेरा रिक्वेस्ट, निवेदन है, एक बार व्यक्तिगत रूप से फिर बैठेंगे। कोई साधक यदि अपने नंबर की चर्चा करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और अपने नंबरों को अवस्था देखेंगे कि क्या उसमें कुछ किया जा सकता है, और अपने को बताएंगे कि किस तरह से
आप उन नंबरों को प्लस या माइनस कर रहे हैं उस आधार पर जो आधार मैंने आपको दिया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? तो मैं आखिरी गुरुजी नंबर मैं से करना। बोलिए। प्रेम, प्रेम, ज्योति, आनंदी। मैंने 0 से ही चालू किए थे गुरुजी, नीचे से ही। हम्म, और पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 10 और आखिरी में 0 दिया। तो मैं 5 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाया उनके अंदर। मुझसे चूक हुई, मैं आपका उत्तर देख नहीं पाया। वेरी गुड। जरा प्रश्न के समेत उत्तर बोलने शुरू करो। मैं वो ले मेरे पे साधन नहीं डॉक्टर है साहब मेरे प्रश्न से, बोलो। ऐसे नहीं करना। प्रेम, आप उत्तर बोलो। नहीं, आ पहला जाएंगे, प्रश्न आ है गुरुजी, जाएंगे, आ जाएंगे। मैं कितना सरल प्रभु हूँ? जी आ जाएंगे। जब आज था कि हम चर्चा करेंगे तो आपको अपने उत्तर अलग अलग चाहिए सबको। मेरे पास एक है सेकंड। प्रेमानंद। प्रेम, उत्तर बोलो, मैं नहीं कितना नहीं, सरल हूं? 5 लिए। हाँ जी, दे रहा हूँ जी। केवल अपने प्रति। हम्म, क्या? केवल अपने प्रति सरल हूं मैं। केवल ऐसा तो अपने प्रति। ऐसा तो कोई क्वेश्चन में प्री कंडीशन नहीं थी। देखो, आप सरलता को ना कैटेगराइज नहीं कर सकते। एक मिनट। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं ये शेर आपको शेयर करता हूं। अब के बरसात शरारत मेरे साथ हुई। अब के बरसात शरारत मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। असंभव है प्रेम, यह संभव है, ऐसा नहीं होता। अगर आप सरल होंगे तो सभी के प्रति होंगे, पता पहले आपको चल सकता है। ये बुद्धि है। मैं तो कह सकता हूं कि मैंने चूक नहीं करी, मैंने आपका उत्तर देखा हो, लेकिन उत्तर को सेलेक्ट करने के क्रम में सिर्फ 0 होना ही सब कुछ नहीं था। अब के बरसात शरारत मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसा हो सकता है, पहले हम स्वयं के लिए सरल हुए तभी तो दूसरे के लिए हो पाएंगे। आप तर्क कर सकते हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नहीं, अगर भूख तर्क नहीं। लगे, अगर भूख लगे तो फिर कुछ मिल जाए खाने को, ये भूख का सिद्धांत है। भूख सेलेक्टिव नहीं होती। भूख लगी तो कुछ खाने को मिल जाए, और भूख लगे और उसके छोले भटूरे से पेट भरे, ये वासना है, ये भूख नहीं है, ये वासना है। भूख लगे तो जो कुछ मिल जाए, जो मेरे शरीर को भाए, बस उतना सा, सुपाच्य हो, भाए, ये भूख है, ये शरीर है, ये सहजता है, ये कोमलता है। और भूख लगे और बर्गर से ही भूख मिटे, पिज्जा से ही भूख मिटेगी, ये असहजता है। सहजता एक सद्गुण है। सद्गुण सूर्य की किरणें हैं, जो निकलेंगी तो पूरे क्षेत्र पर गिरेंगी, सेलेक्टिव नहीं हो सकती, उस चुनती नहीं है कि मुझे कोई एक बड़ा मकान चुन लेना है, बड़ा घर चुनना है, बड़े नेताजी का चुनना है, बड़े व्यापारी का चुनना है, और किसी गरीब का नहीं चुनना है। उस समान है।
सहजता का लक्षण प्रकट ही तब होता है जब आप में एक समानता का दृष्टि से बैलेंसिंग आने लगती है, ऊंच नीच का भेद धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब आप समानता में बरतेंगे तो फिर वो समान में, तो फिर मैं और संसार भी समान ही होंगे। बच रहे, बच के निकल रहे। कई बार हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम संसार के सामने स्वीकार करने में हिचकते हैं, क्योंकि हमारा एक अतीत है। लेकिन यहां पर तो संसार के सामने स्वीकार करने की जल्दबाजी को मैंने कभी कहा ही नहीं, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे साधक काम करते हैं वह उस फ्रीक्वेंसी को लेके यदि वो संसार में जाकर अपनी गलतियां मानने लगेगी तो संसार उनको जीने नहीं देगा, क्योंकि संसार तो अभी भी वही है, उस अनरिफाइंड पोजिशन पे बराबर चलेगा फिर। और क्या कहना चाहते हो, बोलो। प्रेम प्रेम प्रेम, कुछ और ठीक कहना है। है? नहीं, यही था मेन तो। ठीक, बात समझ आई है। हाँ, हाँ, ठीक है। बराबर बरसेगा सब पे। हाँ, रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा खुद को। बस हो गया, करना क्या है, हो गया। सबके सामने प्रस्तुत किया जिन लोगों ने, वो कितने सहज हो रहे हैं। हो गया, नहीं, है ना, जी वेरी गुड। जी जी। हाँ ज्योति। गुरुजी, जब ये सवाल मैंने पढ़ा, एक दिन बाद पढ़ पाया मैं, तो मुझे तो लगा कि मैं कैसे खुद को नंबर दूं। मैं तो मतलब बहुत आपका कम कोई नंबर के प्रश्न है, लायक हूँ। क्वेश्चन है तो बोलो। नहीं, एनालिसिस नहीं चाहिए, क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है इस समय। नहीं गुरुजी, नहीं। आनंद नहीं, बोलो, अन्य को अवसर देते हैं ना, तुम तो वैसे ही टॉप करे बैठे हो। सर वो मुझे अपने क्वेश्चंस का ही आंसर के ऊपर करना था। बोलो। ज्योति स्वरूप पढ़ देंगे मेरे। ज्योति जरा देखना आनंद में के क्या थे प्रश्न और क्या है उत्तर। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या है। सर ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे करूं, बस मेरे को लगा कि आपने कहा तो नंबर देने जरूरी है। सब काम जी समझ के गुरुजी। साथ नहीं किए जाते, समझ जब गिरने लगती है तो संसार सुंदर होने लगता है। कितने नंबर है इनके पहले क्वेश्चन में? 10 है गुरुजी। 10, वेरी गुड। सेकंड में? 15। बहुत बढ़िया, 25। 18। 25 और 18 कितने हुए? 43। जी। और 4 में 10। 43, 53, बधाई हो, आप सेकंड डिवीजन से पास हो गई। गुड। कुछ क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो? सर मुझे ये लगा था कि सबके नंबर तो ज्यादा ज्यादा आ रहे और मेरे कम आ रहे, तो हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा था अपने लिए कि मैं सोच ऐसी गलत हूँ। हो गई, तुलनात्मक अध्ययन हो गया। जब मैंने देखा इन दो तीन लोगों के नंबर 0 0 हैं, मैंने जान के गोली फेंकी थी कि चेंज कर लो। मेरा फोकस यही दो तीन थे उस समय। मैं देखना चाहता था कि ये कितने स्टिक रहते हैं अपने पॉइंट पे। और इन्होंने, ज्योति ने तो बकायदा शायद लिख के एक डायलॉग भी भेजा था, जी मेरे तो इतने ही है। ही वॉज वेरी क्लियर। तो आपने दूसरों को देख के चलना चुना। आप पूरी तरह से ऐसे हैं। क्यों दूसरे को देख के चलना है? मेरा अपना जीवन है, मैं अपने को देखूं। और जो व्यक्ति जितना दूसरों को देख के चलना चुनेगा वो जीवन में उतना ही परेशान रहेगा। उसको जीवन में कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो दूसरे को देखेगा, इतने तक वो उस एक का पीछा करेगा तो दूसरा चेंज होके वहां पे एक और नया दूसरा आ जाएगा। तो अभी तक कॉम्प्लेक्शन की बात चल रही थी, अब पैसे की बात शुरू हो गई।
अब पैसे की बात चल रही थी, अब गायन की शुरू हो गई। अब गायन की चल रही थी, अब एजुकेशन की शुरू हो गई। तो अंतिम सिलसिला है। यदि आप दूसरों को देख के अपना जीवन जी रहे हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, आप सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। अपने को देख के अपना जीवन जिए, क्योंकि तब हमारे निर्णय दूसरों के अधीन हो जाते हैं और हम दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दुखी करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम ऐसे कुछ निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए नहीं होते। आप कभी मानस के पन्ने पलटें, और आपके घर में तो मानस की प्रतिष्ठा अधिक है, लेकिन जो मुद्दा मैं कहूं वो कभी सोचा हो, सुना हो तो ख्याल में लेना चाहिए। तो मानस की शुरुआत में गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने लिखा, पर्पस ऑफ राइटिंग। गोस्वामी ने तुलसीदास मानस की रचना क्यों करते हैं, उन्होंने लिखा है, शुरू में ही है, बिल्कुल बालकांड में स्टार्टिंग, कि कल को ऐसा ना लगे जिन लोगों को कि भाई क्यों लिखी मानस, क्या जरूरत थी। तो उन्हें स्वांत है सुखाए। तुलसीदास अपने मन की शांति के लिए लिखता है। कोई पढ़े कोई ना पढ़े, इसे मेरे मंड में जला दो, कुछ भी कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्वांत है सुखाए। कोई इसको फॉलो करे, कोई मतलब नहीं है मेरा। आप देखिए कितनी महानता की बात है, वो कितने अपने स्वयं पर आके टिक गए थे कि इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी। किस लिए? स्वांत है सुखाए, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए। उन्होंने लिखा तुलसीदास अपने मन की शांति के लिए इस कविता की, और कविता बोलते हैं, ग्रंथ नहीं बोला उन्होंने, कभी इस कविता की रचना करता है। मैं लिख रहा हूं, मेरे मन को शांति मिल रही, बात खत्म हो गई। कोई इसको पढ़ो कोई पूजो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं मर जाऊं, जला दो, मुझे क्या फर्क है। लेकिन यदि मोह अटकेगा तो मरने के बाद मेरा मन उसमें अटकता रहेगा, भटकता रहेगा। आपको ये बातें ख्याल में लेनी चाहिए, और प्रत्येक साधक को सोचना चाहिए कि हम अपना जीवन कितना अपने केंद्र पर होकर जी रहे हैं, कितना स्वयं को देखकर जी रहे हैं। इस संदर्भ में हमारी एक साधिका ने बहुत अच्छी उन्नति करी है, वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। क्या आपको समझ आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं? कृपया हाथ खड़ा करके बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। जिसको लग रहा है कि मैं उनकी बात कर रहा हूं, प्लीज रेज योर हैंड। नहीं समझ आ रहा? सहज की बात नहीं हो रही है। गुरुजी, हाँ, अपना नाम लेना है, अच्छा। पड़ोसी का नहीं लेना है। हरजिंदर जी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है रुद्रप्रिया की। ये बरसाती बादल हैं, थोड़ा कम आते हैं, आज भी 1 घंटा लेट आए हैं 1 घंटे के सेशन में, लेकिन काम किया है, काम किया है। ऐसे काम करो, अपने को केंद्र में रख के देखो, अपने भीतर प्रेम बढ़ाओ। पृथ्वी, जीवन, गाड़ी सब चल रहे हैं, चलते रहेंगे, बस आपके जीवन में आनंद का अंश बढ़ जाएगा, प्रेम का अंश बढ़ता जाएगा, ये जीवन और अधिक सुंदर लगने लगेगा। कल फिर मिलेंगे आप सबसे, तब तक आप साधना करते रहें, आनंदित रहें, प्रेम में रहें और अपने साथ बैठें। आप सबका कल्याण हो। नारायण। जय नारायण हरि। नारायण हरि।